राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग तर्क संग्रह का पंक्तिशः अध्ययन कर रहे हैं और पीछे से ही हम लोग इसका अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो मिल जाएंगी। 4-5 वीडियो पहले से ही बनी हुई हैं। बीच में किसी व्यस्तता की वजह से, किसी कारण की वजह से और अन्य ग्रंथों के अध्ययन की वजह से ये क्लास बीच में ही रुक गई थी। ये जो तर्क संग्रह ग्रंथ है, यह न्याय और वैशेषिक दोनों का मिश्रण ग्रंथ है। ये सारी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं। चूँकि कई दिनों बाद आज क्लास प्रारंभ हो रही है तो हमारे मन में ऐसी बात आई है कि थोड़ा सा उसको जोड़ते हुए हम यहाँ आगे ले आते हैं। ठीक है। अब ये तर्क संग्रह न्याय और वैशेषिक दोनों का मिश्रण ग्रंथ है। वैशेषिक से इन्होंने पदार्थ की गणना की है, क्योंकि न्याय में 16 पदार्थ माने जाते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव इत्यादि का 16 पदार्थ हैं और वैशेषिक 7 पदार्थों को मानता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो इसमें इन्हीं 7 पदार्थों की चर्चा की गई है। ठीक है। और प्रमाण से माने तो ये न्याय का ग्रंथ है, क्योंकि न्याय में ही 4 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अब ये जो तर्क संग्रह है, ये बहुत ही छोटा ग्रंथ है, लेकिन बड़े ही काम की चीज़ है। ये जब आप पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उस पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आपके लिए कंपलसरी है। जब आप जीआईसी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी यह कंपलसरी है। जब आप जीडीसी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी कंपलसरी है। और अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, यहाँ तक कि पीसीएस, जो हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम है और यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जो कि संस्कृत जो मेन सब्जेक्ट है, उसमें भी यह हमारा तर्क संग्रह बड़े ही बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। मतलब बड़े ही काम की चीज़ है। तो अगर आप लोगों ने हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिना उसको देखे आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बिना पीछे की बात को समझे आगे की बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए आप लोग पीछे की क्लास को ज़रूर देखिए। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा के नाम से। आप लोग उसे भी, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ की जितनी भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे मैं जो फ़ोन के माध्यम से पढ़ाता हूँ, वो सारी जानकारियाँ हो, वो सब आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप लोगों को वो चैनल टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप लोग वहां से जा कर के भी हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल में भी ज़रूर जुड़िए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए। कौन सी बात नहीं समझ में आई वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भी पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए, तो हमने पहले भी बताया है कि ये जो ग्रंथ है हमारा, ये न्याय वैशेषिक का मिश्रित ग्रंथ है। तो इसमें 7 पदार्थों की चर्चा की गई है। कौन कौन सी? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इन्हीं 7 पदार्थों से ही संपूर्ण सृष्टि हुई है। ठीक है। फिर हमने द्रव्य की चर्चा की। द्रव्य होते हैं 9: पृथिव्यप तेजो वायुवाकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मैं अभी केवल पीछे से क्लास को आपको जोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों की स्मृति में सारी बातें आ जाएं। उसके बाद फिर हम आते हैं गुण पर, क्योंकि दूसरा पदार्थ है हमारा गुण। तो गुण होते हैं 24: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व इत्यादि। कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो उसमें हम लोग बुद्धि का निरूपण कर रहे हैं। बाकी पीछे के हमने सारे गुणों को बतला दिया है। अभी हम बुद्धि जो एक गुण है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि कहते हैं कि सर्व व्यवहार हेतुर्गुणों बुद्धिर ज्ञानम। सभी प्रकार के व्यवहार का जो हेतु है और गुण है उसी को हम बुद्धि कहते हैं, और उसी का पर्यायवाची नाम है ज्ञान। ये जो ज्ञान है वो 2 प्रकार, चाहे बुद्धि कहिए चाहे ज्ञान कहिए, पर्याय शब्द हैं। अब ये जो ज्ञान है ये 2 प्रकार का होता है। एक स्मृति रूप ज्ञान होता है और एक अनुभव रूप ज्ञान होता है। स्मृति किसको कहते हैं? तो कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम। वो स्मृति का लक्षण हो गया। ठीक है। जो संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो उसी को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। अनुभव क्या है? तो तद भिन्नम ज्ञानम, माने जो संस्कार से भिन्न ज्ञान है, स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है
वही क्या कहलाता है, हमारा अनुभव कहलाता है। ठीक है, अब वो जो अनुभव है वो दो प्रकार का होता है, एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव उसको कहते हैं जो रियलिटी को दर्शाता है, तद्वत तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ, जैसा है माने रज्जु है और रज्जु प्रकार का ही हमको ज्ञान करा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यथार्थ अनुभव। और अगर रज्जु है, वहाँ पर क्या है, रज्जु है और सर्प नहीं है, सर्प का अभाव है, तो तद अभाववती माने सर्प अभाववती सर्प प्रकार को अनुभव, सर्प प्रकार का जो अनुभव होता है, सर्प का हमें जो ज्ञान होता है, उसी को हम अयथार्थ अनुभव कहते हैं। अब जो यथार्थ अनुभव होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद से। ठीक है, इस प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये जो 4 यथार्थ अनुभव हैं, इनके करण भी 4 होते हैं। माने ये प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, इन चारों का बोध किसी से होता है। करण वो करण है, साधन है, इनका बोध करवाने का साधन है। तो वो क्या है, तो वो करण भी 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। माने प्रत्यक्ष अनुमिति का करण हो गया प्रत्यक्ष, यथार्थ, प्रत्यक्ष जो यथार्थ अनुमिति है उसका करण हो गया प्रत्यक्ष, उपमिति जो यथार्थ अनुभव है उसका करण हो गया अनुमान, उपमिति जो यथार्थ अनुभव है उसका हो गया करण उपमान, और शाब्द जो यथार्थ अनुभव है उसका करण हो गया शब्द। ठीक है भाई, कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसके प्रति कोई ना कोई करण होगा। तो अगर हमको प्रत्यक्ष हो रहा है, अगर हमको अनुमान हो रहा है, अगर हमको अनुमिति हो रही है, अगर हमको शाब्द हो रहा, अगर हमको अनुमिति हो रही है, अगर हमको उपमिति हो रही है, अगर हमको शाब्द बोध हो रहा है, तो इसके करण भी कुछ होंगे। तो इनके करण ही हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, और यही चारों प्रमाण हैं। इन्हीं प्रमाणों के द्वारा हमको प्रत्यक्ष का बोध होता है, अनुमिति होती है, अनुमिति ज्ञान होती है, उपमिति ज्ञान होती है और शाब्द ज्ञान होता है, शाब्द बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चलते हैं हम अगले पंक्ति पर। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहते हैं कि आपने जो कहा था कि तत्करणम अपि, अर्थात यथार्थ अनुभवस्य, अर्थात यथार्थ जो अनुभव 4 प्रकार के हैं, तो यथार्थ अनुभवस्य करणम, यथार्थ अनुभव का करण, जो चारों अनुभव हैं प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, इनके करण 4 होते हैं। तो भैया मेरे, पहले आप ये बताइए कि करण माने क्या होता है। आपने ये तो कह दिया कि इसके करण 4 होते हैं, लेकिन अभी हमको यही पता नहीं है कि करण का मतलब क्या होता है। तो हम कैसे जाने कि करण किसे कहते हैं। पहले करण पद का बोध हो, उसके बाद हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तर्क भाषाकार ने तो सीधे सीधे लिख दिया है, जो कि वैयाकरण लोग मानते हैं, साधक तमम करणम, एक पाणिनि जी का सूत्र ही है, साधक तमम करणम। तो वो तो उन्हीं को स्वीकार कर लिए हैं, वो सीधे सीधे लिख दिए हैं साधक तमम करणम। लेकिन इन्होंने कुछ अलग से व्यवहार किया है। इन्होंने क्या व्यवहार किया है, ये कहते हैं असाधारणम कारणम करणम। ठीक, असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम अथवा करणत्वम। ठीक, ये जो लक्षण बनता है ये हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, इसलिए इसकी कोई विशेष आवश्यकता हम नहीं समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं कि जो असाधारण कारण होता है उसी को हम करण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि भैया हमको यही नहीं पता है कि कौन से साधारण कारण है, कौन से असाधारण कारण है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर भी संभवतः हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को दिख जाए। ईशस तद्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दृगव च प्राग भाव प्रतिबंधका भाव एते साधारणा स्मृता। कारण तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। ठीक है, लेकिन गौण रूप से ये दोनों कारण भी होते हैं। एक होता है असाधारण कारण और दूसरा होता है साधारण कारण। देखिए, इसका निर्णय कैसे किया जाता है। किसी कार्य के प्रति जिनका होना निश्चय है, निश्चित रूप से उनका निवास करना पक्की बात है कि बिना उनके रहे कार्य हो ही नहीं सकता है, उन्हें असाधारण कारण कहा जाता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो सभी कार्य के प्रति कारण बन जाते हैं। कोई भी कार्य आप करिए तो वो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे पहले असाधारण कारण के बारे में देखिए। असाधारण कारण में हम कार्य पहले लेंगे घट कार्य। जैसे हम घड़े का निर्माण कर रहे हैं, घट कार्य कर रहे हैं। अब घट कार्य के प्रति सभी कारण हैं, ईश्वर भी हैं, कोई किसी न किसी समय में बन रहा होगा, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, अथवा दिशाएं भी होंगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्राग भाव भी रहता है, प्रतिबंधका भाव भी रहता है, तो ये सब भी रहते हैं। और साथ साथ में कपाल माने मिट्टी का होना आवश्यक है। ठीक है, और तो कहते हैं कि चक्र है, चींवर है, कुलाल है, दंड है। ठीक है, कुलाल माने
जो घड़ा बनाता है कुम्हार, तो इन सभी का रहना क्या है, आवश्यक है। अब इनमें से हम देखेंगे कि कौन कौन ऐसा है जो केवल घट कार्य के प्रति कारण है। तो भैया भगवान तो सभी कार्य के प्रति कारण है। आप घट का निर्माण करेंगे वहाँ पर भी ईश्वर रहेंगे, आप पट का निर्माण करेंगे वहाँ पर भी ईश्वर रहेंगे, वहाँ पर भी काल रहेगा, वहाँ पर भी दिशाएं रहेंगी, उसका भी प्राग भाव है, ठीक है। तो जो सभी कार्यों के प्रति कारण है, जैसे ईश्वर हैं, उन ज्ञान है, उनका ज्ञान है, ठीक है, उनकी इच्छाएं हैं, और कालो दृष्टम दृगे वच प्राग भाव प्रतिबंधका भाव, ये सब क्या है, ये सभी कार्यों के प्रति कारण होते हैं। लेकिन जो कपाल है, कुलाल है, चक्र है, चीवर है, दंड है, ये पट कार्य के प्रति तो कारण नहीं होता है। तो इन्हीं को कहा जाता है असाधारण कारण, ठीक है। क्या कहा जाता है, असाधारण कारण। तो जो असाधारण कारण होता है उसी को हम कारण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है कि जो कारण होता है वो कोई एक ही होता है, और यहाँ पर अगर हम असाधारण कारण अगर सिर्फ इतना पद लेते हैं तो कई कारण हो गए, दंड हो गया, चक्र हो गया, चीवर हो गया, कुलाल हो गया, कपाल हो गया, ये तो बहुत सारे कारण बन गए। तो फिर हम क्या करें, ऐसा प्रश्न होने पर, ऐसी शंका होने पर समाधान के लिए लिखते हैं कि इसके पूर्व में हम एक विशेषण लगा देंगे, क्या, व्यापारवत। व्यापारवत माने व्यापार वाला जो असाधारण कारण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कारण कहते हैं, ठीक है। व्यापारवत जो असाधारण कारण होता है उसी को हम कारण कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, वैसे काफ़ी और भी अंदर की बातें हैं, लेकिन वो जब हम न्याय बोधनी इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे असाधारण किसको कहते हैं, तो कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताशालित्वम, इसी को हम क्या कहते हैं, असाधारणत्वम, ठीक है। तो ये सारी बातें हम जब न्याय बोधनी इत्यादि का अध्ययन करेंगे, अभी हम मूल अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग केवल मूल पर फोकस करिए। तो असाधारण के पूर्व में हम एक विशेषण लगा देंगे, क्या, व्यापारवत। कौन सा विशेषण लगाएंगे, व्यापारवत। तो हमारा जो पूरा लक्षण बन जाएगा वो हो जाएगा व्यापारवत्वे सति असाधारणम का असाधारण कारणत्वम करणत्वम अथवा करणस्य लक्षणम। अब ये जो व्यापार है, व्यापारवत माने व्यापार वाला, व्यापारवत अर्थात व्यापार वाला। तो पहले तो हम ये समझे कि भैया व्यापार किसको कहते हैं। तो व्यापार का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम। फिर से एक बार देखिए, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम अथवा व्यापारस्य लक्षणम। तो व्यापार क्या है, व्यापार है हमारी भ्रमी क्रिया, जो डंडे से चक्र को घुमाते हैं। तो भ्रमी क्रिया को हम देखते हैं कि इसमें व्यापार का लक्षण घटता है कि नहीं। तो हमारा व्यापार का लक्षण है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि व्यापारवत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम, ठीक है। तद से पकड़ेंगे, अब घट कार्य हम ले रहे हैं, ठीक है। घट कार्य के प्रति हम जो भ्रमी क्रिया है उसको व्यापार बना रहे हैं। तो देखते हैं, तद से पकड़ेंगे हम दंड को, दंड से जन्य हो गया हमारा भ्रमी क्रिया, तो तज्जन्यत्वे सति माने दंड जन्यत्वे सति, दंड से जन्य कौन हो गया, भ्रमी क्रिया हो गई, ठीक है। तो तज्जन्यत्वे सति। अब कहते हैं तज्जन्य जनकत्वम, तत् से फिर पकड़ेंगे हम दंड को, दंड से जन्य घट भी है कि नहीं। आप बतलाइए, अगर दंड ना होता तो क्या घट की उत्पत्ति हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। इसलिए दंड से जन्य हमारा क्या है, घट भी है। और उस घट का जो जनक वो भ्रमी क्रिया भी है कि नहीं। भाई घट जो तैयार हो रहा है वो यद्यपि दंड के कारण ही हो रहा है, दंड न होता तो घट का निर्माण नहीं हो सकता था, लेकिन उस घट के निर्माण के प्रति भ्रमी क्रिया भी जनक है, ठीक है ना। क्योंकि भ्रमी क्रिया ही नहीं होगी तो डंडा अगर बगल में रखा भी है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक भ्रमी क्रिया नहीं होगी तब तक घट की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। तो वही कह रहे हैं कि तज्जन्यत्वे सति, तत् से पकड़ेंगे हम दंड को, दंड से जन्य हो गई हमारी भ्रमी क्रिया। फिर उसके बाद जो दोबारा तत् है, तत् से फिर हम पकड़ेंगे दंड को, दंड से जो जन्य है वो हमारा घट हो गया, और जो जनक है उस घट का वो हो गई भ्रमी क्रिया। तो जनकत्व कहाँ चला गया, भ्रमी क्रिया में, माने व्यापार कौन हो गया, भ्रमी क्रिया। तो तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम, अर्थात व्यापार कौन होगी हमारी, भ्रमी क्रिया। और व्यापारवत
व्यापारवत, व्यापार हमारा क्या हो गई, भ्रमी क्रिया हो गई, और व्यापार वाला तो स्वजनकत्व संबंध से भ्रमी रूप जो व्यापार है वह व्यापार कहाँ चला जाएगा, दंड में, क्योंकि जो भ्रमी क्रिया है वह भ्रमी क्रिया भी दंड से ही जन्य होती है। ठीक है ना। तो हमारा करण क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अभी हमने क्या कहा था आपको कि व्यापार हमारा क्या बन गया, भ्रमी क्रिया। व्यापार क्या हो गई, हमारी भ्रमी क्रिया हो गई। जब व्यापार हमारी भ्रमी क्रिया हो गई तो व्यापारवत माने व्यापार वाला हो गया हमारा कौन, दंड। तो कह रहे हैं कि व्यापारवत्वे सती हमारा लक्षण क्या है, हमारा लक्षण ये है व्यापारवत्वे सती असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम। तो व्यापारवत कौन हो गया, दंड हो गया। ये असाधारण कारण भी है, दंड हमारा क्या है, असाधारण कारण भी है, इसलिए यही हमारा घट कार्य के प्रति क्या हो गया, करण हो गया। घट कार्य के प्रति करण क्या हो गया, हमारा दंड। ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर कहीं नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग कमेंट करके पूछेंगे अथवा व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर लेंगे तो मैं और भी सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने जब पूछा कि भैया करण किसको कहते हैं, करण किसको कहते हैं, क्योंकि आपने कहा था तत्करणम अपि चतुर्विधम, तो हमने पूछा करण किसको कहते हैं, तो आप करण बताते बताते एक कारण पद भी बीच में बोल दिए। तो अभी तो हमको यही नहीं पता है कि कारण क्या होता है, तो पहले कारण बतलाइए। तो कारण का लक्षण करते हैं कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, जो कार्य के नियत रूप से निश्चित रूप से पूर्व में वृत्ति जिसकी रहती हो उसी को हम कारण कहते हैं। माने अगर घट कार्य बन रहा है तो घट कार्य के प्रति जो निश्चित रूप से उसके पूर्व में विद्यमान है, अवश्य है। ठीक है। जैसे कपाल हो गया, बिना कपाल के घट नहीं बन सकता, दंड हो गया, बिना दंड के घट नहीं बन सकता, चक्र हो गया, बिना चक्र के घट नहीं बन सकता, कुलाल हो गया, बिना कुलाल के घट नहीं बन सकता है। ठीक है। चीवर हो गया, बिना चीवर के घट नहीं बन सकता है। तो ये सब क्या है, कारण हो गए। उसी का लक्षण कर रहे हैं कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, कार्य के जो नियत पूर्व में जिसकी वृत्तिता रहती हो, निश्चित रूप में जिसकी वृत्तिता रहती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक विशेष बात आ गई है। विशेष बात ये आ गई है कि जैसे हम घट कार्य निर्माण कर रहे हैं और उसी समय जो कुलाल अर्थात जो कुम्हार घड़ा बना रहा है उसका पिता अथवा उसका बेटा भी आकर के खड़ा हो गया, तो क्या घट कार्य के प्रति वो भी कारण हो सकते हैं? अथवा कहीं से गधा घूमते हुए चला आया, खड़ा हो गया। रास भा देह तर्क भाषाकार ने प्रयोग किया है और न्यायबोधनीकार ने भी प्रयोग किया है कि अगर रासा भा करके खड़ा हो गया तो क्या वो भी घट कार्य के प्रति कारण हो जाएगा? और जो दंड में विद्यमान दंडत्व और दंड रूप है वो भी तो वहीं पर है। ठीक है। तो क्या वह भी घट कार्य के प्रति कारण हो जाएगा? इसीलिए ये सब कार्य, ये सब जो पदार्थ हैं, दंडत्व है और दंड रूप है और दंड रूप है, दंडत्व है, दंड रूप है और क्या है, तो कह रहे हैं रासव इत्यादिक है, ये भी इस कार्य के प्रति कारण न हो जाए। इसीलिए हम कार्य नियत पूर्ववृत्ति का एक विशेषण लगा देंगे। क्या? अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सती। क्या लगा देंगे? अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सती। बोले जब ये विशेषण लग जाएगा तो क्या हो जाएगा लक्षण? तो कह रहे हैं अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सती कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। बोले अन्यथा सिद्ध क्या होते हैं? तो यही अन्यथा सिद्ध हैं। ठीक है। ये सब क्या है? अन्यथा सिद्ध हैं। इनके रहने न रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिनके रहने न रहने से कार्य की उत्पत्ति में कोई भी असर नहीं पड़ता। जैसे हम घट निर्माण कर रहे हैं तो घट निर्माण करने में रासव का, गधे का अथवा कुलाल पिता का अथवा कुलाल पुत्र का अथवा दंडत्व का, दंड रूप का कोई भी जरूरत नहीं है। यद्यपि दंड में दंडत्व और दंड रूप रहेगा ही रहेगा, उसके बिना दंड विद्यमान नहीं रह सकता है, लेकिन हमारे घट कार्य के प्रति उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वह नहीं भी रहता तो हमारा घट बन जाता।
इसलिए इनको अन्यथा सिद्ध कहा जाता है। तो अगर हम अन्यथा सिद्ध विशेषण नहीं लगाते हैं तो ये भी कारण कहलाएंगे, जबकि घट कार्य के प्रति ये कारण नहीं है। इसीलिए हमने कह दिया कि जो अन्यथा सिद्ध हैं उन अन्यथा सिद्ध से शून्य, माने अन्यथा सिद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, और कार्य के पूर्व नियत में जिसकी वृत्ति रहती हो उसी को हम कारण कहते हैं। माने अगर अन्यथा सिद्ध रहेंगे भी रहेंगे तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको हम कारण नहीं कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने जब कारण पूछा तो आपने कारण बता दिया, जब हमने कारण पूछा तो आपने एक पद दे दिया कार्य। तो पहले आप ये बतलाइए कि कार्य किसको कहते हैं, हमको कार्य तो पता चले तब कार्य का लक्षण करते हैं कि कार्यम प्रागभाव प्रतियोगित्वम, प्रागभाव प्रतियोगित्वम कार्यस्य लक्षणम। ठीक है, प्रागभाव का जो प्रतियोगी होता है वही कार्य कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए, प्रागभाव और प्रतियोगी और अनुयोगी ये दो चीज़ें होती हैं, इनको हम पहले समझ लेते हैं। प्रतियोगी किसको कहते हैं? यस्याभावः सब प्रतियोगी, यस्याभावः सब प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वही प्रतियोगी कहलाता है। जैसे घट का अभाव है तो घटाभाव का प्रतियोगी घट ही कहलाएगा, जिसका अभाव होता है वह स्वयं ही प्रतियोगी, अभाव का प्रतियोगी वह स्वयं होता है। ठीक है। तो घट का अभाव है तो घट अभाव का माने घटाभाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा? स्वयं घट हो जाएगा। पट का अभाव है तो पटाभाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा? स्वयं पट हो जाएगा। मठाभाव है तो मठाभाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा? स्वयं मठ हो जाएगा। ठीक है ना। तो यस्याभावः सब प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वह स्वतः ही प्रतियोगी कहलाता है, अभाव का प्रतियोगी वह स्वतः ही कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात आती है अनुयोगी की। अनुयोगी किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं यस्मिन अभाव, जिसमें अभाव होता है। जैसे घटाभाव है तो घटाभाव कहाँ पर है? भूतल पर है, भूतले घटाभाव, भूतल में घट का अभाव है, भूतल पर घट का अभाव है। तो अगर हम ये कहेंगे भूतले घटाभाव, तो घटाभाव का प्रतियोगी तो हो गया घट, लेकिन घटाभाव का अनुयोगी, अब घटाभाव कहाँ है? तो भूतल में अभाव है, तो घटाभाव का जो अनुयोगी होगा वह भूतल हो जाएगा। भूतले घटाभावः अथवा घटे जलाभावः। अब जलाभाव है तो जलाभाव का प्रतियोगी हो गया जल, और लेकिन अनुयोगी जो होगा जलाभाव का वो घट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जलाभाव कहाँ पर है? तो घट में है। तो यस्मिन अभावः स अनुयोगी, जिसमें अभाव होता है उसी को हम अनुयोगी कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है वही कार्य कहलाता है। प्राग भाव क्या है इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और आगे भी जब परिशिष्ट में आएगा तो वहाँ भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है। अगर हर एक जगह करने लगेंगे तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। तो प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो भाई हमको जब कार्य पता चल गया कि प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है उसे कार्य कहते हैं, तो ऐसे कार्य के ठीक नियत पूर्व में, निश्चित रूप से पूर्व में जिसकी वृत्ति होती है उसी को हम कारण कहते हैं। और वह जो कारण है ऐसे असाधारण कारण को ही हम कारण कहते हैं। हमने असाधारण और साधारण दोनों प्रकार के कारणों की चर्चा आपसे कर ली कि असाधारण कारण, साधारण कारण केवल इतने ही हैं। ईशस तद्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दृग्यवच प्राग भाव प्रतिबंध का भाव एते साधारण स्मृता, यही साधारण है। इनसे इतर जितने भी हैं सब असाधारण कारण हैं। ठीक है ना। अपने अपने कार्य के प्रति सब असाधारण कारण हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे तंतु है, तंतु तो घट कार्य के प्रति कारण ही नहीं होगा। अथवा कपाल है तो वो अब तंतु से, धागे से वो काट के मटके को नीचे रखते हैं, वो दूसरी बात हो गई। लेकिन जो समवायी कारण है, तो अब जो कपाल है, मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी पटकारे के प्रति तो कारण नहीं होगी, पट मिट्टी से तो पट बनता नहीं है। तो जो जिसका कारण है वही असाधारण कारण हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। अब कहते हैं कि जो आपने कारण बताया है ये कारण कितने होते हैं? तो वही कह रहे हैं कि कारणम त्रिविधम, कारण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो समवायी, यहाँ इको यण से यण हो गया है तो आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा, समवायी, असमवायी और निमित्त भेदात, माने समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इनके भेद से ये कारण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये हमारे जो कारण हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। कहते हैं कि सबसे पहले समवायी कारण का लक्षण हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। बहुत सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा असमवायी कारण समझने में समस्या होती है तो उसको भी मैं इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को समझने में उसमें भी दिक्कत न होने पाए। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। यत् माने यस्मिन, जिसमें संवेतम सत माने समवाय संबंध से विद्यमान, यत् संवेतम यस्मिन
संवेतम माने जिसमें समवाय संबंध से कार्यम उत्पद्यते, कार्य की उत्पत्ति होती है, माने जिसमें समवाय संबंध से कार्य की उत्पत्ति होती है, तत् माने वही समवायी कारण कहलाता है। तो यस्मिन माने कपाले, कपाल में, संवेतम, संवेतम कार्यम किम, तो घटम, जो घट कार्य है वो घट कार्यम उत्पद्यते, घट कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए घट कार्य के प्रति जो कपाल है वो समवायी कारण कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? समवायी कारण क्या क्या कहलाता है आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। कहते हैं कि यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, यत् माने यस्मिन, जिसमें संवेतम माने समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, तत् माने उसी को हम क्या कहते हैं? समवायी कारण कहते हैं। तो यस्मिन माने घटे, कपाले, कपाल में क्या हो गया? संवेतम माने समवाय संबंध से कार्यम, घट कार्यम उत्पद्यते, घट कार्य उत्पन्न होता है, तो तत्व समवायी कारण माने जो कपाल है वह कपाल ही, मिट्टी ही घट कार्य के प्रति समवायी कारण हो गया। दूसरा उदाहरण ले लीजिए जो इन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि यथा तंतवः पटस्य, पट कार्य के प्रति तंतु क्या है? समवायी कारण है। कैसे? तो कह रहे हैं कि यस्मिन माने तंतवे, तंतु में, संवेतम माने समवाय संबंध से, कार्यम माने पट कार्यम उत्पद्यते, पट कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए पट कार्य के प्रति जो हमारा तंतु है वो क्या कहलाएगा? समवायी कारण कहलाएगा। और पटस्य स्वगत रूपादेह, जो पट में विद्यमान रूप है वह रूप क्या है? कार्य है, और पट क्या है? उसका समवायी कारण है। कैसे? तो कह रहे हैं यत् माने यस्मिन, माने ये जो पट है, पटे, पट में संवेतम माने समवाय संबंध से, कार्य माने पट रूप जो कार्य है वो उत्पन्न होता है, इसलिए ही उसे हम समवायी कारण कहते हैं। एक विशेष बात है, उसे आप लोग नोट कर लीजिए कि जो समवायी कारण होता है वो केवल द्रव्य ही हो सकता है। ठीक है, गुण कर्म इत्यादि समवायी कारण नहीं हो सकते हैं, केवल कर्म द्रव्य ही जो होता है वो हमारा समवायी कारण कहलाता है। अब देखिए, समवायी कारण पहचानने का एक और विशेष बात है कि अगर समवायी कारण नष्ट हो जाए तो, अगर कारण नष्ट हो जाए तो कार्य भी नहीं रह सकता है। ठीक है, एक कारण के ऊपर ही कार्य डिपेंड होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि घट कार्य के प्रति कपाल कार्य कारण नहीं है, घट कार्य है हमारा, घट कार्य के प्रति कपाल कारण नहीं है, तो घट में से अगर हम कपाल को निकाल दें तो क्या घट बचेगा? भाई उसमें घट रूप अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, रह सकता है बिना रूप के घट, यद्यपि बिना रूप के कोई पदार्थ नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें से हम घट रूप को निकाल दें तो वो रह सकता है घट, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहेगा, एक क्षण के लिए वो विद्यमान रहता है। आप लोगों को पता चलेगा बाद में जब आप तर्क भाषा इत्यादि पढ़ेंगे तो सूक्ष्म विचार उसमें किया गया है। तो घट कार्य के घट में से अगर दंड तो है ही नहीं, उसमें विद्यमान ही नहीं है, माने घट कार्य जब निर्माण हो चुका है तो उसमें से अगर कपाल मात्र को निकाल दिया जाए तो घट नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी निकाल दीजिए तो घट विद्यमान रहेगा। पट में से अगर तंतु को निकाल दिया जाए तो कोई कपड़ा उपड़ा विद्यमान नहीं रहेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का पट नहीं रहेगा, इसलिए पट कार्य के प्रति तंतु समवायी कारण है और घट कार्य के प्रति कपाल समवायी कारण है। दूसरी बात हम देखते हैं, जो घट रूप है, अगर कपड़े को ही नष्ट कर दिया जाए तो क्या पट रूप बचा रहेगा? पट को अगर नष्ट कर दिया जाए तो पट रूप विद्यमान रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि पट रूप के प्रति पट ही समवायी कारण है। ठीक है, तो समवायी कारण आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपनी असमवायी कारण की तरफ। ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कहते हैं कि कार्येण कारणेन वासः एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। देखिए, अगर आप लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ तो मैं भी मोटिवेट होता रहूँ, मैं भी पढ़ाने के प्रति जागरूक होता रहूँ। मुझे ऐसा लगे कि नहीं, आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, आप लोग हमारी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग समझते हैं, वो आपको समझ में आ रही है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। ये सारी बातें अगर होती रहेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं बहुत ही उत्साहपूर्वक आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं असमवायी कारण की तरफ। कहते हैं कि कार्येण कारणेन वासः एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। देखिए, इसमें दो लक्षण बनते हैं। एक तो ये हो गया, वा पद आ गया है ना, अथवा, तो अथवा से हम इसके दो लक्षण बना देंगे। एक तो ये हो गया कि कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम, और दूसरा लक्षण हम बना देते हैं कि कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। ठीक है, पहले हम कार्येण को देखते हैं। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। देखिए,
कार्य हो गया हमारा, कोई भी एक कार्य ले लीजिए, घट कार्य हो गया। कौन सा कार्य हो गया? घट कार्य हो गया। इस घट कार्य के साथ, इसके साथ एकस्मिन अर्थे, एक ही अधिकरण में, एक ही अधिकरण में माने कपाल में, ये क्या हो गया हमारा? कपाल। ठीक है, क्योंकि घट कार्य के प्रति कारण कौन है? कपाल है। समवायी कारण भी हम पीछे पढ़ करके आ रहे हैं। तो घट कार्य के प्रति क्या हो गया हमारा? समवायी कारण कपाल हो गया। तो ये कपाल है। ठीक है, अब इसी में माने एक ही अधिकरण में ये जो कपालद्वय संयोग है, क्या है? कपालद्वय संयोग, यह भी विद्यमान है। किससे? समवेतम माने समवाय संबंध से यह कपालद्वय संयोग भी इसी में रहता है, कपाल में ही रहता है। और यह जो कपालद्वय संयोग है यह घट कार्य के प्रति कारण भी है। क्या है? कारण भी है। अगर कपालद्वय संयोग नहीं होगा तो घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। गुरु परंपरा से हमको यह बात पता चली है कि घट कैसे बनता है। तो बोले ऊपर का जो पार्ट होता है उसको अलग से बनाते हैं, नीचे का जो पार्ट होता है उसको अलग से बनाते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा सूख जाता है तो नीचे वाले पार्ट पर ऊपर वाले पार्ट को रख करके और फिर थपकी जो होती है उससे पीट पीट करके और फिर घट को बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है। अथवा अगर किसी ने देखा होगा, हमने तो जैसे गांव में देखा है, तो यहाँ क्या करते हैं, एक छोटा सा मटका बना लेते हैं और फिर उसको पीट पीट करके उसको बड़ा कर लेते हैं, उसी से वो बड़ा वाला मटका बन जाता है। ऐसा हमने देखा है। ठीक है, तो दोनों बातें सही है। कपालद्वय संयोग का तात्पर्य है कि दो कपालों को मिला करके। तो भाई जब हम कपाल को गूंथेंगे तो उसमें कई कपाल मिल गए हैं, तो कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार से कपालद्वय संयोग के द्वारा ही घट का निर्माण होता है। अगर कपालद्वय संयोग न हो तो घट का निर्माण नहीं हो सकता है। माने घट कार्य के प्रति कपालद्वय संयोग भी कारण है, और यही जो कपालद्वय संयोग है जो कारण बन रहा है, इसी को हम कहते हैं असमवायी कारण। ठीक है, ये जो कपालद्वय संयोग है इसी को हम क्या कहते हैं? असमवायी कारण। पुनः एक बार देखिए, घट हो गया हमारा कार्य, इस कार्य का कारण है हमारा कपाल, और इस कपाल में समवाय संबंध से कपालद्वय संयोग विराजमान है, और यह कपालद्वय संयोग घट कार्य के प्रति भी कारण है। क्या है? कारण है। ऐसा कारण होने के कारण ही इस कपालद्वय, अब ये तो हो गया समवायी कारण कपाल, और कपालद्वय संयोग घट कार्य के प्रति असमवायी कारण हो गया। कौन सा कारण कहलाएगा? असमवायी कारण। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई कि कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। कारणेन सह, कारण के सहित जो एकस्मिन अर्थ माने एक ही अर्थ में, एक ही अधिकरण में समवाय संबंध से विद्यमान हो, उसी को हम क्या कहते हैं? असमवायिक। और कार्य के प्रति वह कारण भी होना चाहिए। तो देखिए, अब हम किस में घटाएंगे? तो घट रूप में घटाएंगे। घट रूप हो गया हमारा कार्य। अब कारणेन सह का तात्पर्य यह है कि कार्य का जो कारण है, तो घट रूप हो गया हमारा कार्य, और इस कार्य का हमारा जो कारण बन रहा है, सॉरी एक मिनट, इस कार्य का जो हमारा कारण बन रहा है ये हो गया हमारा कार्य। इसका कारण ये घट रूप है। हाँ, घट रूप हो गया हमारा क्या? कार्य। और इसका कारण कौन हो गया? घट। भाई घट में ही तो घट रूप विद्यमान रहता है, और इस घट का कारण कौन हो गया? तो कपाल। कपाल से ही घट बनता है, और कपाल में समवाय संबंध से विराजमान है कपाल रूप। क्या है? कपाल रूप। और यह जो कपाल रूप है यह घट रूप के प्रति भी कारण है। अगर कपाल रूप नहीं रहेगा तो घट रूप की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। और यह जो कारण है कपाल रूप, घट रूप के प्रति जो कारण है, इसी को हम कहते हैं असमवायी कारण। क्या कहते हैं? असमवायी कारण। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। कहते हैं कि ये कार्य हो गया हमारा क्या? घट रूप। घट रूप का कारण कौन है? तो घट, क्योंकि घट रूप कहाँ विद्यमान है समवाय संबंध से? तो घट में विद्यमान है। भाई समवायी कारण कौन हो गया? घट ही हो गया। पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि पट के प्रति पट रूप कारण है समवायी कारण। ऐसे ही घट रूप के प्रति घट समवायी कारण है। जैसे पट रूप के प्रति पट समवायी कारण है, वैसे ही घट रूप के प्रति घट भी समवायी कारण है। तो ये हो गया हमारा घट रूप कार्य। कार्य के प्रति कारण हो गया हमारा घट। घट का कारण कौन है? तो कपाल। और कपाल में विद्यमान समवाय संबंध से कौन रह रहा है? कपाल रूप। और यह कपाल रूप घट रूप के प्रति क्या है? कारण है।
और यही जो कारण है वो कौन सा कारण कहलाता है? असमवायी कारण कहलाता है। आशा करता हूँ दोनों बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। एक लाइक तो बनता ही है भाई। आप लोग जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, मैं उतना मोटिवेट होऊंगा। ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी बड़ी बात थी और आप लोगों को इतने छोटे में हमने समझा दिया, सिर्फ एक ग्राफ बना करके। एक बार फिर से देख लीजिए। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। कार्य हो गया हमारा क्या? घट। घट कार्य के प्रति कारण कौन है? कपाल। कपाल में समवाय संबंध से कौन रह रहा है? तो कपालद्वय संयोग। और यह कपालद्वय संयोग घट के प्रति कारण है और यही जो कारण है उसी को हम कहते हैं असमवायी कारण। और दूसरा लक्षण है कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। अब कार्य हो गया हमारा क्या? घट रूप। एक मिनट। कार्य हो गया हमारा घट रूप। घट रूप के प्रति कारण है घट। घट का कारण कौन है? तो कपाल। कपाल में विद्यमान समवाय संबंध से जो कपाल रूप, यह कपाल रूप घट रूप के प्रति भी कारण है और यही जो कारण है उसी को हम कहते हैं असमवायी कारण। माने घट कार्य के प्रति कपालद्वय संयोग असमवायी कारण कहलाएगा और घट रूप कार्य के प्रति कपाल रूप असमवायी कारण कहलाएगा। अब इन्होंने जो उदाहरण दिया है उसको भी हम देख लेते हैं। यथा तंतु संयोगः पटस्य और तंतु रूपम पटरूपस्य। पहले है ये उदाहरण किसका दे रहे हैं? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। ये कहते हैं कि तंतु संयोग पटस्य, पटस्य माने पट कार्य के प्रति तंतु संयोग असमवायी कारण है। ये कार्य हो गया हमारा पट। पट का समवायी कारण कौन हो गया? तंतु। तंतु में विद्यमान समवाय संबंध से विद्यमान जो तंतु संयोग है, यह तंतु संयोग भी पट कार्य के प्रति क्या है? कारण है और यही जो कारण है उसे हम असमवायी कारण कहते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि तंतु रूपम पटरूपस्य। तंतु रूप पट रूप के प्रति कारण क्या हो गया? तंतु रूप। फिर से हम इसको देखते हैं। पट रूप हो गया हमारा कारण कार्य। पट रूप का समवायी कारण है कौन? तो पट। पट का पट समवाय संबंध से किसमें विद्यमान रहता है? तो तंतु में। और इस तंतु में समवाय संबंध से तंतु रूप भी विराजमान है और यही तंतु रूप पट रूप के प्रति कारण है। इसलिए पट रूप के प्रति जो तंतु रूप कारण है ये असमवायी कारण हो जाएगा। ठीक है, तो पट रूप के प्रति तंतु रूप ही हमारा क्या कहलाता है? असमवायी कारण कहलाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। हमने समवायी कारण और असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये तीन कारण हम लोगों ने पढ़ा था कि कारणम त्रिविधम, कारण तीन प्रकार के होते हैं। तो हमने पहले देखा समवायी कारण, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। फिर हमने देखा असमवायी कारण कि कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम, जिसको हमने दो लक्षण बनाया है, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम और कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। इस प्रकार से हमने दो लक्षण बनाया। तो दो कारणों को हमने देख लिया। तो कह रहे हैं तद उभय भिन्न, माने समवायी कारण असमवायी कारण, ये जो दोनों उभय हैं इनसे जो भिन्न कारण है उसी को हम निमित्त कारण कहते हैं। माने अगर हम घट कार्य को देखें तो घट कार्य के प्रति समवायी कारण हो गया क्या? कपाल। और असमवायी कारण कौन हो गए? तो असमवायी कारण हो गया हमारा संयोग। और बस घट कार्य के प्रति तो संयोग ही है, घट रूप के प्रति है कपाल रूप। तो घट कार्य के प्रति समवायी कारण हो गया हमारा कपाल, असमवायी कारण हो गया हमारा संयोग। बाकी जितने भी बचे, दंड है, चक्र है, चीवर है, कुलाल है, ये सब क्या हो गए? हमारे निमित्त कारण कहलाएंगे। तो तद उभय भिन्नम माने समवायी कारण भिन्नम, असमवायी कारण भिन्नम, कारणम जो कारण है उसी को हम निमित्त कारण कहते हैं। यथा जैसे तुरीय वेमादिकम पटस्य, पट कार्य के प्रति तुरीय वेमादि इत्यादि। भाई पट कार्य है, पट कार्य के प्रति समवायी कारण हो गया तंतु, असमवायी कारण हो गया तंतु संयोग। बाकी जो तुरीय वेमादिक है वो सब क्या कहलाएगा? निमित्त कारण। तद एतत् त्रिविध कारण मध्य, तो ये जो तीनों कारण हैं इन तीनों कारणों के मध्य में यद असाधारणम कारणम, यद व्यापारवत्व असाधारणम कारणम, इसको जरूर जोड़ लीजिएगा। यद व्यापारवत असाधारणम कारणम तदेव करणम, जो व्यापार वाला असाधारण कारण है उसी को हम करण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों कारणों की चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी।
अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये सारी बातें सबको समझ में आ जाएं, क्योंकि ये इतने क्लिष्ट विषय हैं कारण को समझना कि बहुत लोगों को आसानी से ये बात समझ में नहीं आती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारी बातें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब अगली वीडियो में हमारा प्रत्यक्ष का प्रकरण प्रारंभ होगा। प्रत्यक्ष होगा, अनुमान होगा, उपमान होगा और शब्द होगा। इसके पश्चात हम उपसंहार को करेंगे। बड़े ही जल्दी क्लास पूरी हो जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए मेरा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।